ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय हो। तो सब लोग मेरे बाद में बोलिए। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजा, विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अनुवाद ऐसा है, गणाधिराज अर्थात श्री गणेश जी, वे अपने मुख से जो दंत निकलते ना बड़े, उस पर श्री नरसिम्हा भगवान के 2 चरण कमल धारण करते हैं और इस प्रकार से उन्हें इस सृष्टि के, इस विश्व के विघ्नाम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, इस तीनों प्रकार की जो विश्व हैं, जो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ये त्रिलोक में जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे श्री कृष्ण आदि पुरुष को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये ब्रह्म संहिता है और ब्रह्म संहिता ये श्री कृष्ण की हुई स्थिति है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो भगवान की स्तुति की थी। कब की थी? जब उनका जन्म हुआ तो वो कमल में हुआ। वो कमल का जो डेट था, जो डंडी थी, वो उनके नाभि से उनका उगम हो रहा था। लेकिन वो पूरा अंधकार में थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। वो सब जगह ढूंढते रहे कि मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी सेवा क्या है। तो उसके बाद में भगवान ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत बताया। वो चतुश्लोकी भागवत जो है वो दूसरे 39, हाँ 28 to 30, कौन सा श्लोक है वो? 33 to 37 ऐसा कुछ है। 33 to 36 कौन से अध्याय में वो? दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में 33वें श्लोक से 36वें श्लोक में जो 4 श्लोक हैं उनको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और ये चतुश्लोकी भागवत जो है वो भागवत का सार भी कहा जाता है। वो 4 श्लोक उनके हृदय में भगवान ने कहे। हो सकता है शब्द वाणी में नहीं कहे होंगे, सूक्ष्म रूप में हृदय में कहे। वो कितनी बड़ी कृपा थी भगवान की कि बिना कुछ साधन किए हुए भगवान ने उसको पूरा रेडीमेड पैकेट दे दिया, है ना। या तो आप सब्जी दे दो, फिर आप घर में अग्नि जलाओगे, मसाला लाओगे, काटोगे, उसको हल्दी डालोगे, कुछ बनाओगे, फिर सब्जी बनेगी, फिर आप खाओगे।
रेडीमेड सब्जी लाओ के दोगे तो कुछ करना ही नहीं, खाली खाना है बस। तो उस प्रकार से सारा साक्षात्कार जो है अपने विषय में, उनके भगवान के संबंध के विषय में, उनके सेवा के विषय में, को क्या करना है, पूरे सृष्टि के विषय में साक्षात्कार दे दिया, पूरा सत्य को प्रकाशित कर दिया। तो वो सत्य को प्रकाशित करने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। और भी एक बात है विशेष उसमें, जब ये उनके हृदय में सत्य प्रकाशित हुआ तो उनको एक बहुत गहरी अनुभूति हुई कि जिस विश्व में, एक तो पता चला कि उनका ड्यूटी क्या है कि सब निर्माण करना है, सबको शरीर देना है, सबको अपने अपनी जगह पर जन्म दिलाना है। एक उनको बहुत गहरी अनुभूति हुई कि ये मैं जो निर्माण करने जा रहा हूँ इसमें सब दुख ही दुख है। जितने भी जीवों को मैं शरीर देकर, पंचमहाभूत 24 तत्वों को लेकर शरीर बनाकर जिनको भी मैं जन्म देने वाला हूँ, वो सब लोग प्रचंड पीड़ा में रहने वाले हैं। भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक प्रकार के दुखों में तड़पने वाले हैं। तो उनको बहुत दया आई, बहुत दया आई उनको। तो उन्होंने फिर तप किया, इनका उपाय कैसे होगा। खैर वो लंबी कहानी है, वो तप किया और क्या हुआ। तो ये जो श्लोक हैं इसमें बहुत सुंदर ये ब्रह्म संहिता है। इसमें सभी देवताओं के विषय में, स्वयं के विषय में, कृष्ण के विषय में, विष्णु के विषय में, सबके विषय में पूरे विस्तार में वर्णन दिया है। बहुत टेक्निकल नॉलेज है, किसका किसका क्या ड्यूटी है, कौन कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे भगवान ने उनको अपनी अपनी सेवा दी है और कैसे उनको शक्ति आवेशित कर दिया है। तो इसमें गणेश जी का वर्णन भी है। मुझे अभी भी याद है कि 4 फरवरी 1984, 4 फरवरी 1984, जिस दिन मैं सबसे पहले मंदिर में गया था, सबसे पहले जीवन में, उसमें मैं ये वीडियो लेक्चर देखा था। वह एक अपने जुहू मंदिर में हमारे गुरु भाई श्रीनाथ जी प्रभु ने एक बहुत बड़ी बस डोनेट की थी। उस बस के अंदर एक हॉल था, यानी ड्राइंग रूम था, उसके अंदर एक टेलीविज़न हुआ करता था, उसके अंदर एक वीडियो प्लेयर हुआ करता था। तो वो उसमें डालकर उन्होंने मुझे गॉड, डेमी गॉड्स के बारे में, तमाल कृष्ण महाराज जी, होलीनेस, इनका प्रवचन सुनाया था। इतना सुंदर प्रवचन था वो। उसमें ये सारे जितने भी श्लोक हैं, बहुत सारे, उस पर उन्होंने व्याख्या की थी। क्योंकि भारतवर्ष में एक भारतवर्ष ऐसा महान देश है जिसमें इन सारी देवताओं का पूजन किया जाता है, और बाकी किसी देश में इसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। भारतवर्ष बहुत भाग्यवान देश है। इतने केवल प्रधानमंत्री की पहचान नहीं है, सभी मंत्रियों की पहचान भी है। ऐसे एक प्रकार का तुलना हम कर सकते हैं। भगवान के विषय में पूरी जानकारी है, और भगवान के जितने मंत्री हैं जो विश्व को संचालन करते हैं, उनके विषय में भी पूरी जानकारी प्राप्त है। और कौन किस जगह पर है, किसका कितना अधिकार है, किसको कब पूजना है, कैसे पूजना है, क्या नहीं करना है, क्या, सबकी जानकारी भारतवर्ष में दी है। जिसको एक प्रकार से लोग हैं ना, उसको कंडेम करते हैं कि क्या तुम्हारे देश में 50 भगवान हैं, इसका करो कि उसका करो, कि इसका करो कि उसका करो, इसका इस दिन करो, उसका उस दिन करो। हमारे देश में देखो एक ही भगवान है। तो एक ही भगवान है, ये एडवांसमेंट नहीं है, ये बहुत केजी का नॉलेज है। आपको आगे का पता ही नहीं कुछ। किसी धर्म में तो वो एक ही भगवान है, वो उसका आकार ही नहीं है, यानी वो आकार जानने के योग्य भी लोग नहीं है, इसलिए वो खाली वो है, इतना ही जानकारी है बस। तो गणेश जी का वर्णन, शंकर जी का वर्णन, सूर्य का वर्णन, सभी देवी देवताओं का वर्णन है उसके अंदर। तो अभी मुझे बहुत लोगों ने अभी पिछले हफ्ते में पूछा, अरे गणेश जी के बारे में कुछ बताओ। तो हमने कुछ वीडियो भेज दी हमको हमारे पहले, लेकिन वो वीडियो में जितनी कहानियाँ, उतनी सारी कहानियाँ नहीं आ सकती है उसमें। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि गणेश चतुर्थी उनका जन्मदिन है। आपको क्या लगता है? गणेश चतुर्थी उनका जन्मदिन नहीं है। गणेश जी का जन्मदिन जो है वो
माघ महीने में शुद्ध पक्ष में चतुर्थी का दिन जो है वो उनका जन्मदिन है। उसको माघी चतुर्थी, विनायकी चतुर्थी, वरदी चतुर्थी भी कहते हैं। उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो आप देखेंगे पुरातन जितने गणेश जी के मंदिर है, जैसे वृंदावन में मोटे गणेश जी का मंदिर है, मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है, ये सब में ये माघी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और कभी कभी लोग उस समय भी 21 दिन के गणपति का उत्सव मनाते हैं। उस समय अलग से गणपति आते हैं और 21 दिन घर में रहते हैं और उनका उत्सव मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी फिर क्या है? जहाँ तक मैंने सुना है कि गणेश चतुर्थी के दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा महाभारत का लेखन शुरू किया था। और सरस्वती नदी के तट पे बद्रीनाथ पे यह लेखन शुरू किया था। जब ही व्यासदेव जी को लेखन करने की जो सेवा मिली, व्यासदेव जी भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। भगवान के छः ऐश्वर्य हैं, उसमें एक ऐश्वर्य है अनंत ऐश्वर्य हो ज्ञान का। वो ज्ञान का ऐश्वर्य वेद व्यास के रूप में प्रकट होता है। उनका काम ही था ये कि 3 युगों में, सत्य, त्रेता और द्वापर, 3 युगों में लोगों को स्मृति इतनी होती है कि कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नो नोटबुक, नो राइटिंग, नो पेन। जो कहा वो याद रहेगा। उनका नाम था श्रुतिधर। लेकिन जब कलयुग का आरंभ हुआ तो त्रिकालदर्शी व्यासदेव को और भगवान को भी ये पता था कि लोगों को स्मृति नहीं रहेगी। कुछ भी याद करना होगा तो लिखना होगा, बार बार उसको पढ़ना होगा और फिर याद करना होगा। इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं, वो केवल कलयुग में होते हैं, बाकी किसी युग में टेक्स्ट बुक नहीं होते। तो वो सब लिखने के लिए, इतना सागर जैसा ज्ञान लिखने के लिए अपना ज्ञान को एक अवतार दिया, मूर्तिमान स्वरूप दिया व्यासदेव के रूप में और उनको प्रकट किया। तो जब लिखने का समय आया तो वो इतना विशाल कार्य था, हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। वेद यानी ज्ञान, ये कितना विशाल है। जितना भगवान विशाल है, जितना भगवान अमर्याद असीम है, उतना ज्ञान भी असीम है। तो उसको लिखने के लिए उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को चुना, सबसे अधिकारी व्यक्ति थे, वो है श्री गणेश जी। और गणेश जी आए और गणेश जी ने फिर ये स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन आप जब तक सातत्य पूर्णता से करते रहेंगे तब तक मैं लिखूंगा। आप जब ब्रेक लिया कहने में तो मैं उसको रोक लूँगा। आप कहते ही रहेंगे कंटिन्यूअस तो मैं लिखते रहूँगा। आप कहने में अगर कुछ व्यवधान लाते हो तो मैं छोड़ दूंगा उसको। जैसे गोवर्धन ने कहा था ना, आप पकड़ के ही चलोगे तो मैं रहूँगा, जहाँ रोक दोगे मैं ही बैठ जाऊँगा, आगे मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो व्यासदेव ने भी एक शर्त रखी उनको कि आपको भी वही लिखना है जो मैंने सुनाया है और आपको समझ में आया है। आपने अगर उसमें विचार किया और आपका उसको अर्थ समझा तो ही आपको लिखना है। तो उसमें भी कुछ समझ आएगा ना, तो उतना समय उनको मिलता है दूसरा श्लोक बनाने में, रचना करने में। ये बहुत दिव्य है सब कुछ। ये हम आज के स्तर पर इतनी बुद्धि, इतना आदान प्रदान, इतना संवाद नहीं मिल सकता है हमको जितना वेद व्यास और गणेश जी के बीच में। तो कहते हैं महाभारत का लेखन का आरंभ जो है इस भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को हुआ और 11 दिन तक महाभारत का लेखन हुआ, 24/7, दिन में 8 घंटे एक शिफ्ट में नहीं, दिन रात। हाँ, कितने प्रगत लोग थे वो। निद्रा पर विजय, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, सबके पर विजय। कामनाओं की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। तो उन्होंने 11 दिन, अभी देखो कितना परिश्रम है इनको श्लोक रचना करने में, इनको समझने में और लिखने में बड़ा परिश्रम था। उसमें भी व्यासदेव हमारे इतने चतुर है कि उन्होंने कुछ कूट श्लोक लिखे। कूट का अर्थ होता है बहुत क्लिष्ट, यानी बहुत डिफिकल्ट। वो कहते हैं कि हर 88 श्लोक है, 88, और हर कुछ 1000 श्लोक के बाद में वो एक श्लोक कूट बना देते। बहुत समझने में बहुत मुश्किल, उसका अर्थ भी बहुत इनडायरेक्ट। वो कूट श्लोकों का वर्णन भी भागवत में, महाभारत में है कि ये कूट श्लोक है। इसका एक डायरेक्ट अर्थ है, एक मतिता अर्थ है, एक गहन अर्थ भी है उसके अंदर। तो ये सब करने के बाद में गणेश जी के शरीर में बहुत उष्णता उत्पन्न हुई, इसलिए उनको जल में रखा गया
11 दिन के बाद, ठंडक का अनुभव करने के लिए, ऐसा वेद पुराणों में लिखा है। तो हम गणेश जी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि गणेश जी ऐसे महान देवता हैं जिन्होंने पूरा भागवत जो है अर्थपूर्ण तरीके से समझ लिया है। परम वैष्णव हो, हकीकत में देखा जाए तो सारे देवता जो है वो परम वैष्णव है, जिनका हम पूजन करते हैं। देवता लोग में जो देवता रहते हैं वो सब लोग पूजनीय नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्मकांड करके पुण्य अर्जित करके जो भोग लेने के लिए देवता लोक में जन्म लेते हैं, वो सभी देवता कहलाते तो हैं, लेकिन वो पूजनीय नहीं होते हैं। देवता लोगों में भी नारद मुनि, अंगिरा मुनि, अगस्त्य मुनि, ऐसे बहुत सारे मुनि प्रचार के लिए यात्रा करते रहते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मचारी कैसे जाते हैं, कोल्हापुर में, बेलगांव में, वापी में जाते रहते ना, वैसे देवता लोग वहाँ पर भी जाते रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर इतना इंद्रिय भोग है, सब लोग भोग में लिप्त हैं, तो इनको प्रचार करना चाहिए, भोग से उनको अलिप्त करना चाहिए। तो उसमें से जो गिने चुने देवता है जिनको हम जानते हैं, जैसे शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, सूर्य भगवान, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, वरुण, ये सब उसमें मेन देवता है जिनको भगवान ने विशेष अधिकार दिया हुआ है इस विश्व को संचालन करने के लिए। बाकी तो बहुत सारे देवता है, जैसे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी देवता है, हमारी गुदा है उसके भी देवता है, हमारा कंठ है उसके भी देवता है, हमारी आँख है उनके भी देवता है, जो सबका नियंत्रण करते हैं। बहुत सुंदर भागवत में श्लोक आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारे देवताओं का नियंत्रक हूँ, और कुछ देवताएं जो है वो आँखों के नियंत्रक हैं, और वो आँखों के नियंत्रक देवता जो हैं वो जब आपको देखते हैं तो वो आँखों के कप यानी चषक, फ्लास्क के माध्यम से आपको ग्रहण करते रहते हैं, और वैसे वो आपका दर्शन मुझे भी प्राप्त होता है, इसलिए हम आपको अपने आप को धन्य मानते हैं। तो समझ में आया आपको? नेत्रों की जो देवता है वो देखने की क्षमता उनसे आती है, भगवान की तरफ से आती है, लेकिन उनकी तरफ से प्राप्त होती है। तो वो नेत्रों की देखने की क्षमता जो है उसको ग्लास की तरह माना गया है। तो इस ग्लास में जब पानी डालेंगे तो वो पीने के लिए योग्य होगा। हाथ से भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत सारा बह जाएगा। ग्लास में बिना भीगे आप पी सकते हो। तो वो देवताओं की जो कैपेसिटी है वो ग्लास की तरह है। वो ये जल जो है वो भगवान है, दर्शन उनका हो रहा है। तो ये दर्शन जो है वो देवताओं के माध्यम से ब्रह्मा कह रहे हैं मुझे भी हो रहा है, क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी सुंदर वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सारे विशेष देवताओं को भगवान ने विशेष अधिकार दिए हैं, इसलिए वो विशेष सम्माननीय हैं। स्वर्ग लोकों में रहने वाले सभी देवता सम्माननीय नहीं है, क्योंकि सब लोग भोग में लिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग भी कभी कभी भोग में लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर उनको पतन होता है उनका, फिर भगवान आके उनको संभालते हैं, जो भी कुछ है। तो ऐसे ये गणेश बुद्धि देवता हैं। विज्ञान विहंतुम मलमस्य जगत्त्रयस्य, इस तीनों विश्व में, ये तीनों प्रकार के जो विश्व हैं, जो ऊपर का लोक, बीच का लोक, नीचे का लोक, इसमें बहुत समस्या है। इसको विस्तार रूप में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विघ्न हैं, और विघ्न दो प्रकार के होते हैं। एक है इंद्रिय भोग में आने वाले, जैसे आपको अभी कुछ जलेबी खानी है लेकिन आपको बुखार हो रहा है, अभी दस्त हो रहे हैं, या दुकान दूर है, बारिश आ रही है, दुकान बंद है, बहुत सारे विघ्न हैं। तो बालक कैसे बोलता है, भगवान ये बारिश रुक दे दो, पिताजी मुझे जलेबी लाने वाले हैं, ये विघ्न दूर करो। ऐसे विघ्न होते हैं जो भोग के विषय में बीच में आते हैं। और एक विघ्न होते हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के बीच में आते हैं। जैसे आपको प्रगति करनी है भगवान के विषय में, तो आपको क्रोध कष्ट देता है, आपको काम वासना कष्ट देती है, आपको लोभ कष्ट देता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ आप हमारे रास्ते के जो विघ्न हैं दूर करो, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। या आपके बीच में जो भरा तेज फैला हुआ है उससे आपका दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान ये तेज को हटा दो, फिर आपका दर्शन हो जाए। तो ये विघ्न जो है, ये विघ्न हरण करना गणेश जी का प्रमुख काम है। और हम लोग उनके पास जाते हैं केवल भोग के अंदर जो विघ्न आते हैं उनको नष्ट करने के लिए आप उनके पास जाते हैं। अरे मुझे उस लड़के पर प्रेम हो गया है, वो पिताजी उसके विघ्न हैं, उसका भाई उसका मेरे बीच में विघ्न है, उनको सबको हटा दो, मेरे प्रेम का रास्ता खुला करो। ऐसे सब प्रार्थना करके जब लोग जाते हैं, विघ्नहर्ता। हाँ, लेकिन विघ्नहर्ता को कौन से विघ्न हरण करने में आनंद आता है?
वैष्णवों के भक्ति मार्ग के विघ्न को हरण करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेन काम तो उनका यही है। और ये देवता, ये जो जिनको हम विशिष्ट पूजन करते हैं, जैसे गणेश जी हैं, उनके पास कृष्ण भक्ति देने की शक्ति भी है। सूर्य, ब्रह्मा जी, शंकर जी, पार्वती जी, ये सब कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? उनके पास कृष्ण भक्ति कोई मांगता ही नहीं, उनके पास केवल भोग मांगते लोग। और भोग देने की शक्ति भगवान ने उनको दी है। दे दो, जिनको चाहिए वो दे दो, क्योंकि ज़बरदस्ती करके फ़ायदा क्या है? जिनको कुछ चाहिए वो दे दो। जब उनका मन भर जाएगा तो हम बैठे हैं उनको लेके जाने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। इसलिए सभी देवताओं को ये दे दिया है, इसको वरदान दो, ये अच्छा पति के लिए इनके पास जाओ, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाओ, इसके पास उसके पास जाओ, बुद्धि के लिए इनके पास जाओ। गणपति बुद्धि देवता है। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। एक इंद्रिय भोगों को भोगने के लिए भी बुद्धि चाहिए ना। धन कमाना है तो यहाँ से चर्च गेट जाना है, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में बैठना है, फिर वहाँ पर ट्रेडिंग करना है, क्या सोच के करना है, कैसे करना है, ये प्रकार की बुद्धि होती है। अच्छा भोजन खाना है तो कहाँ मिलता है, कहाँ जाना है, उसकी कैसे प्लानिंग करना है। कोई बड़ा आयोजन करना है, कोई राम मंदिर बांधना है, तो भी बुद्धि की आवश्यकता होती है प्लानिंग करने के लिए। लेकिन अधिकतर हम लोग की बुद्धि, हम लोग सोचते हैं कि हे ज़िंदगी ना मिले दोबारा, जो कुत्तों को और बिल्लियों को और पंछियों को भोग उपलब्ध है वो हम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसको भोगेंगे। कुत्ता हाथ गाड़ी के नीचे सोता है, मैं एयर कंडीशन रूम में गरम गरम नरम नदी गद्दी पे सोऊंगा और अच्छा प्लानिंग करूंगा, डिम लाइट बनाऊंगा, थोड़ी हल्की म्यूज़िक, थोड़ी अगरबत्ती, सब ऐसा करके पूरा बढ़िया से सो जाऊंगा। और फिर भी नींद नहीं आए तो एक गोली खा लूँगा और सो जाऊँगा। ये जो बुद्धि है, ये सोचते हैं ये बुद्धि उनसे मांगनी चाहिए। कि बच्चों को बोलते हैं उनकी प्रार्थना करो, आपको MBBS में एडमिशन चाहिए, उनकी प्रार्थना करो, वो बुद्धि देंगे आपको। ये बुद्धि भी देते हैं, वो भी क्षमता है, लेकिन वो कौन सी बुद्धि देने में वास्तविक समर्थ हैं? जो बुद्धि भगवान को समझने के लिए ज़रूरी है, जो बुद्धि भगवान को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए आवश्यक है। कैसे कब करना है, आज मुझे लेक्चर भी है, आज मुझे यज्ञ भी है, तो कैसे जब करना है, क्या करना है, प्लानिंग करना है दिन का, शाम को जाना भी है, बैग भी भरना है, ये सबका जो आयोजन करने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि भी बुद्धि है। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद उनको आता है कि भगवान को समझने में और भगवान को पाने में जो कार्य करना है उसके लिए जो बुद्धि आवश्यक है वो देने में उनको बड़ा आनंद आता है। वास्तविक वो उस बुद्धि के वो देवता है। लेकिन देने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेने वाला है वो पूछता ऐसी चीज़ है तो देने वाला क्या देगा उसको? जो मांगेगा वही देगा। क्योंकि अगर बिना मांगे कुछ अमूल्य वस्तु दे दिया तो वो उसको बाजू में रख देगा, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। वो बालक को अगर आप जाके सर्जरी का किताब देंगे, बहुत मूल्यवान है वो, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसको गेंद दे दो तो तुरंत देगा और खेलना शुरू करेगा। उसकी जो कैपेसिटी है वही लेगा, वो समझेगा नहीं उसको क्या दे रहे हैं आप। अगर कोहिनूर का हीरा भी देंगे तो वो गेंद के रूप में कैच खेलेगा उसके साथ, है ना। तो सारी समस्या जो है इन देवताओं के पास नहीं, हमारे पास है। सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास है। हम लोग मांगना जानते नहीं, क्योंकि मांगने की भी एक कला होती है। क्या हमारे लिए ज़रूरी है और किसके पास से वो क्या मांगना है, ये भी एक कला है। तो हमें अगर पता चलेगा हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रेम की भक्ति की प्राप्ति है, तो हम बराबर पहुंचेंगे और सबके पास वही मांगेंगे। जैसे गोपी भी विष्णु को भी दिखाई दिया, विष्णु भी दर्शन दिए उनको चंद्र सरोवर के पास। तो विष्णु को क्या पूछा? कृष्ण को देखा है आपने? कहाँ गए मालूम है? तो एक हाथ से बताया इधर गए। तो उधर गए सब गोपियाँ, वंदन किया उनको अपना अपना आदर दिया। लेकिन विष्णु को प्राप्त करना उनके लक्ष्य नहीं है, उनको कृष्ण चाहिए। तो विष्णु को भी कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। कात्यायनी देवी के पास जाके भी कृष्ण की अभिलाषा कर रहे हैं। कितनी प्रकार के देवी देवता हैं, उधर भोले बाबा बैठे हैं ब्रज में, सब जगह ब्रजवासी जाकर कृष्ण को ही मांगते हैं। उनके पास भी बहुत देने के लिए कुछ सब कुछ है ब्रजवासियों के लिए, लेकिन ब्रजवासी लोग उनसे कुछ मांगते ही नहीं है, वो केवल भक्ति ही मांगते हैं, प्रेम ही मांगते हैं। तो इसलिए श्री गणेश जी का उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, निगलेक्ट करने जैसा नहीं है। लेकिन भौतिक इच्छाओं से ऐसा उसको एग्रेंडाइज करने का भी काम नहीं है उससे। अरे गणेश जी जाके ये मांगो, वो मांगो, ऐसे करो, वो करो, वो पूजन करो, ऐसा चाहिए।
भौतिक कामनाओं से जब देवताओं के पास जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामस्तैत ऋतक ज्ञान, ऋतक ज्ञान मतलब ज्ञान हरण हो जाता है जब हमारी मन में भौतिक इच्छाएं निर्माण होती है। और उस हरण किए हुए बुद्धि, जिसका ज्ञान हरण हो गया, ऐसी बुद्धि से क्या मांगेगा व्यक्ति? ऐसा ही कुछ घटिया वस्तु मांगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या मांगना है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ऐसी स्थिति में लोग देवताओं के पास पहुंचते हैं। तो देवताओं का बेचारा वो क्या करेंगे? वो ऐसे मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं और क्या 50 चीज़ें मांगते रहते हैं, तो वो जिनकी जितनी कर्मों की योग्यता है उतना दे देते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं मिलता है उनसे। जो हमारे योग्यता है उतना ही मिलता है। आप बोलेंगे करोड़पति बनाओ तो 10,000 मिलेंगे। तो गणेश जी से सब लोगों को रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसका आप हरण करो और हमें भक्ति में चालना दो। बड़े आनंद से गणेश जी हमें वो करते हैं। तो आप चिंतन कीजिए कि आपके जीवन में अभी भक्ति के मार्ग में क्या बाधा है, और सच्चे दिल से उनसे आप प्रार्थना करो कि मेरे भक्ति के मार्ग में ये बड़ा अभी स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बड़ा अवरोध खड़ा हो गया है, इस मेरी भक्ति की प्रगति में बहुत बाधा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो हरण करेंगे जरूर। बहुत लोग पूछते हैं कि उनका एक दांत टूटा क्यों है? आपने देखा है ठीक से उनको? एक लंबा है हस्ती दंत और एक टूटा हुआ है। इसकी कहानी ऐसी है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ तो बड़े हो गए, तो एक ना पति पत्नी शिवजी पार्वती का एक वन है, जो भागवत में भी उसका वर्णन आता है। 9वें स्कंद में भागवत में शिवजी पार्वती के एकांत एक वन बनाया उन्होंने, उसका वर्णन आता है। भागवत बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या नहीं है उसके अंदर? सुकुमार वन 9वें स्कंद में। क्योंकि एक बार एकांत में थे दोनों, तो कोई बीच में आ गए, तो पार्वती को बड़ा संकोच हो गया, बोले क्या है, हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है मिलने के लिए। तो फिर शंकर जी ने एकांत एक क्या बनाया, सुकुमार वन बनाया। और ये भी उसमें देखो व्यवस्था की कि इसमें कोई पुरुष अगर गुस्सा भी है तो गुस्से ही स्त्री हो जाएगा, ताकि आपको संकोच नहीं होगा। तो उसमें सब एक जगह एक समय पर कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी स्नान में थी, उस समय स्नान गृह में थी, ऐसे कहते हैं। कई लोग कहते हैं एकांत में दोनों थे। और गणेश जी को उन्होंने पहरेदार के रूप में बनाया कि बैठो यहाँ पर, किसी को प्रवेश मत दो। तो सौभाग्य का हो या दुर्भाग्य का हो, परशुराम जी वहाँ आ गए शिव जी को मिलने के लिए। तो जो नौकर है वो अपना मालिक की आज्ञा पालन करेगा। उन्होंने कहा महाराज जी थैंक यू, आप आए, बाहर आई लेकिन आपको प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसके लिए। तो उनको लगा अरे कौन है ये बालक मुझे रोक रहा है? तो उन्होंने आज्ञा दिया, अरे क्रोध, परशुराम जो क्रोध के लिए प्रसिद्ध है ना, उन्होंने क्रोध से बताया जाने दो मुझे, तो अच्छा नहीं होगा। तो नहीं जाने दूंगा तो उन्होंने उस पर युद्ध किया उसके साथ। तो गणेश जी ने घमासान युद्ध किया उनके साथ पहरेदार के रूप में। लेकिन परशुराम तो परशुराम ही है। उन्होंने अपने परशु से उसका एक दांत तोड़ दिया। उतने में शंकर पार्वती आ गए और शंकर जी ने कहा अरे ये तो मेरा बालक है महाराज जी, इसको तो मुझे पता नहीं था, मुझे रोका इसलिए मुझे क्रोध आया, इसलिए मैंने तोड़ दिया दांत उसका। तो फिर गणेश जी ने भी उनको प्रणाम किया, भाई मैं भी आपको जानता नहीं था, मैं तो सेवा कर रहा था, मेरी आज्ञा पालन कर रहा था। तो फिर परशुराम जी ने अपना परशु उनको भेंट दिया उस दांत टूटने की वजह से। वो परशु उनको, इसलिए उनके हाथ में परशु है, वो परशुराम के द्वारा, प्रेम के द्वारा भेंट दी गई है। फिर एक गणेश क्यों कहते हैं उनको? इसका उगम जो है वो गण नाम के शब्द से आता है। ये गण जो है ना, ये शिवजी और ये परिवार जो हैं इनके सेवा में रहते हैं। तो अधिकतर जो गण है वो ऐसे निचली योनि के लोग होते हैं वो, और वो गण बन जाते हैं, या तो भूत प्रेत पिशाच जो है वो भी गण बन जाते हैं। ऐसे प्रकार के जो निम्न योनि के लोग होते हैं उनको ये विशेष देवता सहारा देते हैं। करुणा के कारण, अनुकंपा के कारण, कृपा के कारण उनको सहारा देते हैं और उनका उद्धार करने का विविध प्रकार का प्रयोग और प्रयत्न करते रहते हैं। तो इनके ये अधीश यानी नाथ हैं, गणेश, गणपति, गणाधिपति, इसलिए उनका नाम गणेश कहा गया है। तो
ये सभी देवताओं को किसी को भी वृंदावन में स्थान नहीं है, लेकिन गणेश जी को स्थान वृंदावन में प्राप्त है। शंकर जी और पार्वती को वृंदावन में, ब्रज में किसी भी समय, किसी भी जगह पर प्रवेश है। इसलिए हर जगह कोने कोने पे शिव जी का लीला स्थली है, मंदिर भी है, सब जगह है। गणेश जी की लीला ऐसी है कि आप जानते हैं देव असुर का संग्राम सब जगह चलते रहते हैं, है ना। सृष्टि के निर्माण से, जब सृष्टि निर्माण हो रही थी तो ब्रह्मा जी के शरीर के पार्श्व भाग से ये दैत्य दानव राक्षसों का जन्म हुआ, और भी बहुत भयंकर लोगों का जन्म हुआ, उसका भी ये प्रयोजन नहीं यहाँ पर। तो तब से लेकर, क्योंकि ये भौतिक विश्व जो है ये संकट का लोक है, कष्ट का, पीड़ा, यातना, अनचाही घटना, वस्तु का ये प्रदेश है। यहाँ पर आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। तो एक उसमें जो बुरा अनुभव है वो झगड़ा, सदैव झगड़ा। और सदैव झगड़ा किस में होता है? देव प्रवृत्ति के लोग और आसुरी प्रवृत्ति के लोग। दिस इज द इटर्नल बैटल बिटवीन डिवोशनल मूड एंड नॉन डिवोशनल मूड, है ना। भगवान के प्रति अनुकूलता का एक मूड और भगवान के प्रति प्रतिकूल होने का मूड, इसमें दो लोग होते हैं, उनमें निरंतर संघर्ष चलते रहता है। कोई भी ऐसा समय नहीं है, आज भी वही है। बेसिकली क्या है? देवासुर संग्राम है, फाइट बिटवीन डिवोशनल पीपल एंड नॉन डिवोशनल पीपल। बस हमको देखना है कि हम कौन से पक्ष में हैं, बस इतना ही देखना है। तो ये देवासुर संग्राम में कैसा चलता है? सत्य युग में, द्वापर में, त्रेता में, कभी देवता ऊपर, कभी राक्षस ऊपर। अभी देवताओं की समस्या क्या है पता है आपको? देवता है तो भगवान के भक्त, नो डाउट, लेकिन भोग इतने हैं ना उनके पास, और भोग का प्रभाव इतना है, भोग भोगने की क्षमता इंद्रियों में इतनी है कि वो जब मिलन होता है ना, वो इतनी बड़ी क्षमता वाले इंद्रिय और इतने बड़े प्रकार के भोग जब मिल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। और जैसे ही वो भोग में लिप्त हो जाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है, वो निस्तेज हो जाते हैं। हम लोग भी जब भोग में लगते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं, भक्ति में आते हैं तो तेजस्वी हो जाते हैं, फिर भोग में लगते हैं फिर निस्तेज हो जाते हैं। ये हमारा भी ऊपर नीचे चलते रहता है। तो देवताओं का भी जब भी बहुत विजय होता है तो भोग में लिप्त हो जाते हैं, भोग में लिप्त होते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। तब राक्षस लोग यज्ञ करके, ब्राह्मणों की सेवा करके तेज प्राप्त करते, देवताओं को परास्त करते हैं। फिर देवता लोग भाग जाते हैं, फिर विष्णु की शरण लेते हैं, तब भोग नहीं मिलता है तो भक्ति करते हैं, फिर वापस तेज प्राप्त करते हैं, फिर देवताओं पे, राक्षसों पे आक्रमण करते हैं। फिर वो भोग में लिप्त हो जाते हैं तो उनको हरा देते हैं, तो अपना राज्य प्राप्त करते हैं। फिर वो भोग में जाते हैं, फिर निस्तेज हो जाते हैं। तब तक वो जब ये भोग नहीं उनको मिल रहा है, वो लोग यज्ञ करते हैं, फिर आक्रमण करते हैं। अरे क्या है सभी, दिन रात यही काम है, भोग लड़ाई, भोग लड़ाई, भोग लड़ाई, और कुछ है ही नहीं। हम लोग देवता नहीं है, लेकिन हमारा जीवन भी वही है, एक लड़ाई कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, फिर भोग के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं कि तू कि मैं, या आम तेरे को कि मेरे को। तो ऐसे ही एक समय पर देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, और बलि महाराज, आप जानते हैं ना, भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, राक्षस होने पर भी, दैत्य होने पर भी। तो शुक्राचार्य का आधिपत्य, ब्राह्मणों की, उनके आधिपत्य में उन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, उनको आशीर्वाद प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, तेज प्राप्त किया और आक्रमण किया। तो उनका तेज इतना था, कई कथाएं आती हैं, इतना तेज था, कभी उनको तेज देख के देवता लोग भाग गए, मतलब वी कांट फाइट ओनली। तो एक बार तो तेज देखा, फिर भी युद्ध हुआ, तो युद्ध में सबको कुछ ही क्षणों में बलि ने परास्त कर दिया। तो सब लोग परेशान होकर विष्णु के पास गए, बोले क्या करें अभी इस बलि का, हम तो टिक ही नहीं पाते उनके सामने। तो उन्होंने कहा गणेश जी को बुलाओ, उनका पूजन करो, उनको प्रसन्न करो, उनको निवेदन दो कि आप हमारे सेनापति बनो। तो फिर सब देवता उनके पास गए हैं, उनका पूजन किया है, उनको प्रसन्न किया है। उन्होंने बोला वर मांगो, उन्होंने कहा आप हमारे सेनापति बनो और बलि महाराज का युद्ध करो। तो सेनापति बनने को तैयार हो गए। ये सब काम्यवन की कथा है बाय द वे। काम्यवन में बलि महाराज ने आक्रमण किया देवताओं पर पुनः, और गणेश जी के नेतृत्व में गणेश जी ने कुछ ही क्षणों में सभी देवताओं को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि बलि महाराज जैसे महान योद्धा को बेहोश कर दिया। तो सब जगह गणेश जी की जय जयकार हुई। तब विष्णु भगवान चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी के साथ प्रकट हो गए
और गणेश जी को आशीर्वाद दिया, अभी आप नहीं निवास करो, ब्रज में निवास करो। तो काम्य वन में गणेश जी का निवास है। अब आप बताओ, इतना बड़ा युद्ध किया, उसके फल में क्या गया? अब यहाँ रह सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है? वो जगह जो है कितनी दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए। वो जगह का निवास विष्णु भगवान गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में दे रहे हैं आपको। और उसमें वो देवता भी समझदार है, वो समझते हैं कि मैं तो कहीं लग जाए, मेरा लोक भी बहुत ऑपुलेंट है, ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन मुझे ब्रज में यहाँ जो निवास करने मिला है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी याद है, जब मैं अमेरिका पढ़ने गया था तो कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था, और कैलिफोर्निया में पढ़ने के बाद जब मैं ईस्ट कोस्ट में आया तो ईस्ट कोस्ट के अमेरिकन लोग मुझे बोल रहे हैं, वाह आप सैन डिएगो से आ रहे हैं, आप बड़े भाग्यवान हो, आप एंजॉय करो, एंजॉय। सब लोगों का मैसेज आ रहा है वहाँ पर, एंजॉय, स्टे इन कैलिफोर्निया। तो जो लोग अमेरिका जैसे ऐश्वर्य संपन्न देश में रहते हैं, वो भी जो कैलिफोर्निया में नहीं रहते हैं, उनका बहुत सराहना करते हैं कि आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, वेस्ट कोस्ट में रहते हैं। उसी तरह से देवता लोग बड़े ऐश्वर्य संपन्न लोकों में रहते हैं, फिर भी उनको पता है कि हमारे ऐश्वर्य संपन्न लोकों से भी ब्रज में रहना बहुत ऐश्वर्य है। ये प्रकार का ऐश्वर्य भौतिक है जहाँ पर हम रहते हैं, और ब्रज का ऐश्वर्य आध्यात्मिक है, दिव्य है, सूक्ष्म है, और ज़्यादा कीमत मूल्यवान है। तो इस कारण गणेश जी को काम्य वन में चिरंतन निवास प्राप्त हो गया है। तो ऐसे गणेश जी की ये भी चतुर्थी और उत्सव चल रहा है, और हमें सब लोगों को विचार करना है कि गणेश चतुर्थी ये हमारे इंद्रिय भोग का साधन नहीं है। बहुत लोग समझते हैं गणेश चतुर्थी यानी पैसा कमाने का अच्छा समय है। वो जो मूर्ति बनाते हैं, मंडप वाले हैं, डेकोरेटर्स हैं, जो साउंड सिस्टम वाले हैं, जो बजाने वाले हैं, ताशा और म्यूज़िक बैंड बजाने वाले हैं, ये सब लोग जो पेड़े बनाते हैं, जो मोदक बनाते हैं, जो मिठाइयाँ बनाते हैं, फल फूल, लाल रंग के फूल मार्केट में इतने महंगे बिक रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा पैसा बनाने का समय है। हो सकता है, वो देवता लोगों की कृपा ही ऐसे होती है, वो जब आते हैं ना तो हो जाता है, सबका इनकम हो जाता है। लेकिन ये उत्सव इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, ये उत्सव प्रार्थना करने के लिए है, कृपा प्राप्त करने के लिए है, भक्ति में पुष्टि प्राप्त करने के लिए है, भक्ति में जो बाधाएं हैं उनकी दूर करने की प्रार्थना करने के लिए है, नाम में रुचि प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करने के लिए है। और हम लोग जो अपने धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन क्या करते हैं, हमारे भगवान के जब उत्सव होते हैं, जो गणेश जी का उत्सव होता है, देवी का उत्सव होता है, शंकर जी का उत्सव होता है, तो बड़े बड़े जोरदार लाउड स्पीकर लगाते हैं और गंदे गंदे गाने सुनते हैं, उस पर गंदे गंदे नाच करते हैं, अश्लील हाव भाव करके नाच करते हैं। वो देवताओं का अपराध है, उनके प्रति हमारी तरफ से किया हुआ पाप है, क्योंकि वो आपका नंगा नाच देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए अश्लीलता, आपकी भोग प्रवृत्ति का अनुभव करने के लिए नहीं आए, अपने कान को बहरे करने के लिए नहीं आए। वो आपकी भक्ति, प्रीति, निवेदन, प्रार्थना सुनने के लिए आए हैं, और जो भी उनके पास कृपा करने की शक्ति है वो कृपा देने के लिए आए हैं। तो हमारा धर्म जो है ना बहुत विशाल है, उसके अंदर बहुत विविध अंग है, उसमें कर्म का भी अंग है, उसमें ज्ञान का भी अंग है, विरक्ति का भी अंग है, मोक्ष का भी अंग है, प्रेम का अंग है, भक्ति का अंग है, कितने प्रकार के अंग है इसके अंदर। योग का भी पूरा वर्णन है उसके अंदर, इंद्रियों का दमन का वर्णन है, हजारों प्रकार के व्रत हैं, हजारों प्रकार का महत्व है उसके अंदर। तो वो धर्म की धरोहर जो है वो हम नहीं पालन करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? कुत्ता बिल्ली उसकी रक्षा करेंगे आपके धर्म की, पंछी आपके धर्म की रक्षा करेगा? हमारे धर्म की रक्षा हमें ही करनी है, और हमारे धर्म का पालन हमें ही करना है। हमारे धर्म का पालन करके प्रगति हमको ही करनी है, क्योंकि मनुष्य ही धर्म का पालन करके अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। बाकी कोई भी जीव के लिए धर्म नहीं होता है, वो केवल इंद्रिय भोग है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सेक्स करना और रक्षा करना, सो जाना, इसके पीछे कोई धर्म नहीं उनका। एक ही धर्म, शरीर धर्म। हमारे जीवन में बहुत सारे धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। वो सब धर्म का जो प्रयोजन है
वो केवल मनुष्यों के लिए है। इसलिए धर्म की विडंबना नहीं करनी चाहिए, धर्म का हास प्रयास नहीं करना चाहिए, धर्म को एक जोक नहीं बनाना चाहिए। धर्म एक गंभीर वस्तु है जो अपनी आत्मा को यहाँ से मुक्त करके भगवान से मिलाने में समर्थ है। तो ऐसे जितने उत्सव आते हैं, अभी नवरात्रि आएगी, अभी और बहुत सारे उत्सव आएंगे, अभी गौरी जी आएंगी 7वें दिन सप्तमी को, तो वो सब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियोजित है, भोग की कामना की पूर्ति के लिए नियोजित नहीं है। तो मैं सबको आपको निवेदन करता हूँ कि खुद स्वयं आप समझो इसके पीछे क्या राज है, रहस्य है, अपने बच्चों को बताओ, ये संस्कृति अपने बच्चों को सिखाओ। हमारे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी, मैं भी एक उदाहरण देता हूँ, गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है ये 11 दिन का, इसमें हर राज्य में एक विशिष्ट प्रकार के भोग बनाते हैं भोजन के अर्पण करने के लिए। जैसे सब जगह मोदक बनता है गणेश जी का, वो सब जगह पर है भारतवर्ष में, लेकिन हमारे गांव में जाएंगे तो पातोड़े और वो क्या कहें आपको, अलग अलग प्रकार की सब्जियां और बनते हैं गणेश जी के सामने। महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, आंध्र में अलग बनते हैं, पंजाब में अलग बनते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग बनते हैं, हर प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनते हैं, अलग प्रकार के विधि होते हैं, अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, विशेष रूप से केले के पत्ते पर भोजन करते हैं, धार्मिक परिधान वस्त्र धारण करते हैं। ये हमारे लिए अवसर है कि हमारी धार्मिकता को बढ़ाएं, इसलिए बीच बीच में उत्सव आते हैं, ताकि हम ट्रेडिशनल रूप में ज़मीन पर बैठें, आसन लेकर बैठें, केले के पत्ते पर या पत्तल पर भोजन करें, वो विशिष्ट पदार्थ भोजन करें भगवान को भोग लगाकर, ताकि हमको पता चले कि आज हम ऐसा क्यों है, क्योंकि आज गणेश जयंती है, आज नवरात्रि है, आज दशहरा है, आज दीपावली है, दीपक जलाते हैं, कितनी सारी हमारी विधियाँ हैं 50 प्रकार की, हर एक का एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। तो ये जो गणेशोत्सव जैसे उत्सव आते रहते हैं, ये हमारी धार्मिकता के विषय में जो अज्ञान है वो दूर करने का एक सुंदर अवसर है। गणेश जी कौन है, ये गणेश चतुर्थी को हम ज़्यादा पूछेंगे, नवरात्रि को गणेश जी कौन है नहीं पूछेंगे, नवरात्रि को पूछेंगे देवी कौन है, इज इट नॉट राइट। दशहरे में पूछेंगे 10 आदमी मुँह वाला कौन है। तो वो हर एक समय पे आपको एक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। तो हर समय इस ज्ञान प्राप्ति की सुविधा को पूरी तरह उपयोग करो और पूरा ज्ञान प्राप्त करो। सब ज्ञान उपलब्ध है मनुष्य के लिए, सब ज्ञान उपलब्ध है, मनुष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और ये सब ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तब उसका जीवन सफल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।